बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा और जैसे कि आप सभी जानते हैं, चौपाल चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से हम देश के अलग अलग गांव का दौरा करते हैं और वहां पर चलाई जा रही सरकारी योजनाओं का हाल जानने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम दिल्ली के उजवा में मौजूद है, जहाँ की कृषि विज्ञान केंद्र में बहुत सारे किसान जो है वो इस समय हमारे साथ होंगे, जिनसे हम सरकारी योजनाओं के बारे में उनके अनुभव को जानेंगे और किस तरह से ये योजनाएं उनके लिए लाभकारी साबित हो रही है इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो आइए रुख करते हैं यहाँ का। दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची किसान समूह उजवा कृषि विज्ञान केंद्र दिल्ली में। जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर चौपाल हमारी लग चुकी है और बहुत सारे किसान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ये सभी किसान दिल्ली के उजवा स्थित गांव के किसान हैं, जिनसे हम सरकारी योजनाओं के उनके अनुभवों के बारे में जानेंगे, सरकारी योजनाओं के हाल के बारे में जानेंगे। तो आइए इस बातचीत की शुरुआत करते हैं और यहाँ पर किसानों से हम योजनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं रुक करना चाहूंगी हमारे विशेषज्ञ मेहमान का। आइए उनका परिचय हम सबसे पहले जान लेते हैं। कृपया सबसे पहले अपना परिचय हमारे दर्शकों के लिए दें। डॉक्टर राकेश कुमार, बागवानी विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र उजवा। डॉक्टर राकेश, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इस योजना से किस तरह से किसानों को लाभ हो रहा है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसके बारे में हमें बताएं। किसान जो है जो अपनी खेती के तरीके हैं वो पुराने ट्रेडिशनल मेथड से करते आ रहे हैं। जैसे कि पहले 60 के दशक में जो हम ऑर्गेनिक खेती की आज बात करते हैं, वो किसान पहले से भी करते आ रहे हैं। लेकिन हम इस देश की जनसंख्या के बढ़ते हुए और अनाज की बढ़ोतरी के लिए हमने जो भी रासायनिक खादों का और जो ये प्रयोग होते गया, उसका प्रयोग बढ़ता गया और बढ़ने से उत्पादन भी बढ़ी और जिससे हमें पूरी भरपूर अनाज भी मिली। लेकिन धीरे धीरे ये देखा गया कि मृदा के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता गया और उसकी गुणवत्ता खराब होती गई और उत्पादन की क्षमता भी स्थिर हो गई। तो इसको ध्यान में रखकर क्या होता है कि फार्मर्स जो किसान होते हैं वो जो सिफारिश है, जैसे हम वैज्ञानिक तरीके से जो भी हमारा खाद और उर्वरक का प्रयोग है, उसकी एक हर फसल के अनुसार से अलग अलग सिफारिश है। लेकिन उससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि अंधाधुंध इसका उस रसायनों का इस्तेमाल होने लगा, जिससे किसान को ये पता नहीं। तो ये फसल जो सॉइल हेल्थ कार्ड का जो मेन मकसद है, तो उसका ये है कि उसमें किसान को ये पता चल जाए कि हमारी मिट्टी में किस चीज़ की कमी है, उसी के अनुसार से उसका प्रबंधन कर सके। जैसे नत्रजन की कमी होती है तो हम नत्रजन युक्त खाद, अगर हमें उसमें पोटास की जरूरत ही नहीं है तो उस खेत में हमें पोटास डालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके माध्यम से किसानों को एक तो हमारी खाद का जो पैसा लगता था वो भी बच जाएगा, क्योंकि हमारा मकसद ये भी है कि किसानों की जो लागत है उसको भी कम करना है, जिससे कि उसकी आय ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो एक बहुत बड़ा किसानों के लिए, क्योंकि प्राथमिकता है कि जो कोई भी काम शुरू होती है तो मिट्टी का क्या स्थिति है उसके अनुसार से, अगर वो मिट्टी का सॉइल हेल्थ कार्ड, जैसे मनुष्य का कोई भी दिक्कत होता है तो अपनी हेल्थ चेकअप कराते हैं, तो जो भी रिपोर्ट आता है उसके अनुसार से हम प्रबंधन करते हैं। वैसे ही हम मिट्टी का खेती शुरू करने से पहले उसकी सैंपलिंग करके, जांच करके, और उसके अनुसार से किसान को कौन कौन सी मात्रा, कितनी मात्रा में डालनी है, इसका निर्धारित करना होता है।
आइए किसानों से बातचीत करते हैं और योजनाओं के हाल के बारे में जानते हैं। तो मैं आपसे आपका परिचय सबसे पहले जानना चाहूंगी। मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव। मेरा गांव यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाफरपुर गांव है और मैं जैविक खेती से जुड़ा हुआ हूँ जी। कुछ। तो ऐसे में ओम प्रकाश जी आपसे जानना चाहेंगे कि जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है ये किस तरह से आपके लिए लाभकारी साबित हुई है, कुछ अपने अनुभव के बारे में यहाँ पर हमें बताइए। देखिए, जिस प्रकार मनुष्य बीमार हो जाते हैं उसी प्रकार हमारी भूमि भी बीमार हो गई है। इसकी पीएच वैल्यू डिफरेंट हो गई है और शायद तत्व जो भूमि को चाहिए फसल को वो अवेलेबल नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये मृदा कार्ड जो है बहुत अति आवश्यक है और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि किसानों की उन्होंने सुध ली और ये कार्ड हमारी भूमि भी स्वस्थ होगी, हमारा पर्यावरण स्वस्थ होगा इससे, और हमारे जो बीमार होते थे लोग 15-20 लाख रुपए का जो बिल बनता था हॉस्पिटल में उससे हम निजात पाएंगे। तो ये हमारी भूमि भी अच्छी उपजाऊ बनेगी और इससे कोई प्रदूषण भी नहीं होगा। तो इस प्रकार हम ये योजना बहुत ही आवश्यक है और प्रधानमंत्री जी ने ये इम्प्लीमेंट करके बहुत एक बड़ा कदम उठाया है। हम बहुत खुश हैं सारे किसान। आइए कुछ और किसानों का रुख करते हैं और उनसे भी बातचीत करते हैं। यहाँ पे और भी किसान हमारे साथ मौजूद हैं। कृपया आप अपना नाम बताएं हमें। मैं हवा सिंह मित्रा, गाँव है मेरा जी। हवा सिंह जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है वो किस तरह से किसानों के लिए आपको लगता है कि फायदेमंद है और यहाँ पर खासतौर पे आपके गांव में जो किसान हैं वो कैसे इसका फायदा ले रहे हैं? ये हमारी सबसे ज्यादा जमीन खराब हो चुकी थी क्योंकि हम तुला खाद फेंक रहे थे, हम तुला कीटनाशक दवाई डाल रहे थे, हमें पता ही नहीं था जमीन में ये बीमारी है या ये है या वो है। तो अब बीमारी का पता लग गया, उसी का इलाज कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर के पास एक्सरा करवा लिया, छाती में दर्द है तो छाती की दवाई ली, ना कि और कहीं की। तो इसलिए ये तो बहुत अच्छी चीज है और हम इसका आभारी है प्रधानमंत्री। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आइए देखते हैं सरकार द्वारा चलाई जा रही इस महत्वाकांक्षी योजना के बारे में। मृदा स्वास्थ्य कार्ड केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय की योजना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों के खेत की मिट्टी की जांच की जाती है और किसानों को एक कार्ड दिया जाता है। ये कार्ड मिट्टी की सेहत के बारे में ये बताता है कि उसमें किस चीज की कमी है। यानी इस कार्ड में किसान के खेत की मिट्टी के पोषक तत्वों का ब्यौरा होता है। मृदा सेहत कार्ड 12 पैमानों के बारे में किसान को जानकारी देता है। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के अलावा गंधक, जस्ता, लोहा, तांबा जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में भी सूचना दर्ज होती है। इतना ही नहीं, इस कार्ड में अम्लीयता के पैमाने यानी पीएच मान की भी जानकारी दी जाती है। किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने के प्रयास में जुटे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी 2015 में राजस्थान के सूरतगढ़ से सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत की थी। कहा जाता है कि स्वस्थ धरा तो खेत हरा। अगर मिट्टी की सेहत दुरुस्त रहेगी तो उससे मिलने वाली उपज बेहतर होगी। दूसरा फायदा ये है कि हम जो आंख मूंद कर उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं वो बंद हो जाएगा। यानी इस कार्ड से पता चलेगा कि मिट्टी को कितनी खाद चाहिए, उससे अधिक नहीं। जाहिर है इससे किसान के खर्चे में भी कमी आएगी और उसकी लागत कम हो सकेगी। यानी सॉइल हेल्थ कार्ड में है आम के आम और गुठलियों के दाम भी। लागत भी हुई कम और उपज भी हो गई बेहतर। इस योजना के पहले चक्र में 10 करोड़ 64 लाख से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को भेजे जा चुके हैं, जबकि दूसरे चक्र में ये आंकड़ा 2 करोड़ की संख्या को पार कर चुका है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में किसानों से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए,
क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम चौपाल चर्चा और हम दिल्ली के उज्वा स्थित गांव में मौजूद है। तो आइए एक बार फिर से रुक करते हैं चौपाल का और बातचीत को जारी रखते हैं। आइए यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और भी किसानों से बात करते हैं। कृपया आप अपना नाम हमें यहाँ बताएं। सतीश डागर गाँव से हूँ। जी सतीश जी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में क्या अपना अनुभव आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? उसमें इसका ये सबसे ज्यादा इसका बेनिफिट ये कि ये बता कि हमारी जमीन के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट की जरूरत है, तो हमें मतलब वो न्यूट्रिएंट वो जिसका फर्टिलाइजर है उतना ही उसी मात्रा में से यूज करेंगे। ऐसा मेन बेनिफिट इसका ये है। तो क्या इस जो संस्तुतियां होती है मृदा स्वास्थ्य कार्ड में, उस संस्तुतियों का पालन आप लोग करते हैं, उससे आपको कृषि में फायदा हुआ है? कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? उसी के बताइए। हमारा तो इसके अंदर जो खाद जो हम डालती है उसकी मात्रा कम होगी इसके अंदर। जी हाँ जी बिल्कुल। तो इससे लागत भी कम हुई होगी, मुनाफा भी हुआ होगा। मुनाफा तो होता ही है इसके अंदर। बहुत धन्यवाद आपका। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और पीछे भी यहाँ पर कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कृपया आप अपना नाम बताएं हमें। हमारा नाम बीबी सिंह है। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है वो किस तरह से किसानों को जो उनकी उपज है उसकी गुणवत्ता बेहतर करने में लाभकारी है? इससे तो किसान जो पहले बहुत अंधाधुंध खाद डालते थे तो जो खाने वालों के लिए बहुत नुकसान करता था, तो इससे जो है काफी लोग जो है खाद वगैरह देना कम कर दिए हैं, तो इससे क्वालिटी भी सुधरती है और लोगों को खाने वालों को नुकसान भी कम होता है। तो किसानों को पैसे बचते हैं। जब खाद कम डालना है तो उनको पैसे भी कम बचते हैं, अधिक बचते हैं। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका। कृपया आप अपना नाम बताएं, आपसे भी आपका अनुभव हम जानना चाहेंगे। मैं रविंद्र नीलवाल गांव से। जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि आपके क्षेत्र में आपने क्या देखा है कि ये जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है किसान किस तरह से उसका फायदा ले रहे हैं और उनकी आमदनी भी बढ़ती हुई, अगर आपने देखी हो कोई उदाहरण आप देना चाहें? जैसे पिछले काफी लंबे समय से बगैर सोयल टेस्टिंग के या वाटर टेस्टिंग के अंधाधुंध यूरिया हो गया, डीएपी या अन्य फर्टिलाइजर्स यूज किए जा रहे हैं। अब मैं किसान हूँ, मुझे ये नहीं पता मेरे खेत को किस पोषक तत्वों की जरूरत है और मैं क्या डाल रहा हूँ। जो दुकान वाले ने बोल दिया कि ये डाल दो, वो डाल दिया, लेकिन हो सकता है वो पहले ही एक्सेस मात्रा में हो। तो इस किसान सोइल जो टेस्टिंग हो जाएगी तो उससे ये पता लग जाएगा मेरी जिस चीज को जरूरत नहीं तो मैं इस पे पैसा खर्च नहीं करूंगा और वो मेरी कॉस्ट घट जाएगी, प्रोडक्शन अच्छा होगा, क्वालिटी बढ़ जाएगी, तो मेरे को उसकी ज्यादा इनकम होगी। आइए आगे बढ़ते हैं, बातचीत को आगे बढ़ाते हुए कुछ और किसानों का रुख कर ले यहाँ पर। कृपया आप अपना नाम बताएं हमें। राकेश कुमार, गाँव उज्वा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। बताइए कि किस तरह से किसान इसका जो लाभ है, संस्तुतियां जो उन्हें दी जाती है उसका लाभ उठा रहे हैं और खेती में परिवर्तन करके उन्हें फायदा हो रहा है। हाँ, किसान अपनी मिट्टी की जांच गुणवत्ता करवाते हैं, उसी के हिसाब से खाद डालते हैं, उससे उसको फायदा मिलता है जी। लागत कम हो रही है, किसान को मुनाफा हो रहा है। हाँ, लागत कम हो रही है जी और मुनाफा ज्यादा हो रहा है जी। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आइए देखते हैं सरकार द्वारा चलाई जा रही इस महत्वाकांक्षी योजना के बारे में। खारा या क्षारीय मिट्टी के मिट्टी संशोधन पर जानकारी, एकीकृत पोषक प्रबंधन पर सिफारिश, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लाभ। मृदा स्वास्थ्य कार्ड ये सुनिश्चित करेगा कि किसान अपने खेत में जरूरत से ज्यादा उर्वरक नहीं डाले। इस कार्ड के जरिए किसानों को अपनी फसल चुनने में आसानी होगी। इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड की रिपोर्ट के माध्यम से किसान अपनी मिट्टी के हिसाब से फसल लगाएंगे। किसानों की मिट्टी की जांच नियमित आधार पर की जाएगी, जिससे उन्हें अपनी खेत की मिट्टी में हो रहे बदलाव को जानने का मौका मिलेगा। किसानों को विशेषज्ञों से सीधे राय मिलेगी। यह कार्ड किसानों को अपनी मिट्टी में हो रहे बदलाव को बताएगा, जिससे वो समझ सकेंगे कि किस फसल में निवेश करना चाहिए और किसे छोड़ देना चाहिए।
ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश भर में अब तक 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा मिट्टी के नमूने जा चुके हैं। इन नमूनों में से लगभग 2 करोड़ 30 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। पूरे भारत में अब तक 7 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड प्रिंट किए जा चुके हैं। भारत में 1414 मृदा परीक्षण केंद्र है, जो सालाना 195 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच कर सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत 460 नए मृदा स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र बनाने की अनुमति दी गई है, जिनमें 380 स्थिर होंगे और 80 मोबाइल यानी कि गतिशील होंगे और गांव जाके किसानों के सैंपल इकट्ठे करेंगे। इसके साथ साथ 2296 मिनी सॉइल टेस्टिंग प्रयोगशालाओं को बनाने की भी अनुमति प्रदान की गई है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में किसानों से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम चौपाल चर्चा और हम दिल्ली के उज्वा स्थित गांव में मौजूद है। तो आइए एक बार फिर से रुक करते हैं चौपाल का और बातचीत को जारी रखते हैं। कृपया आप अपना नाम बताएं, आपसे भी हम जानेंगे। मेरा नाम भीम सिंह, गाँव सारंगपुर। जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है उसके बारे में बताइए। हाँ, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना अच्छी है। वो कार्ड में हाँ मैंने बनवा रखा है, मैंने बनवा रखा है। और अंदर जो हम उर्वरक खाद पोटाश जिंक वगैरह डालते थे उससे काफी हद तक छुटकारा मिल गया। ये पता चलता है इस खेत में इस चीज की कमी है, उसमें वही डालते हैं। बिल्कुल, चूंकि आपने कार्ड बनवाया है इसलिए मैं और भी विस्तार से आपका अनुभव जानना चाहूंगी कि पहले किस तरह से आप खेती करते थे, उसमें लागत कैसी आती थी और अब कैसे लागत पहले से तो आधे से भी कम हो गई, अब आधे से भी कम हो गई है लागत। बिल्कुल, तो इससे मुनाफा भी बढ़ा होगा। हाँ, मुनाफा जो लागत कम हुई है वो मुनाफा ही है। हाँ, और गुणवत्ता में क्या फर्क आया है? फसल की गुणवत्ता तो अच्छी होती है इससे। आइए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं इनसे। आप कृपया अपना नाम बताइए। मेरा नाम पवन त्यागी, गाँव जटीकड़ा, जी, दिल्ली से।
पवन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। आपके क्षेत्र में किस पैमाने पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड बने हैं और किसान कैसे इसका लाभ ले रहे हैं? कुछ किसानों ने बनवाए हैं और ये यहाँ पे सेंटर है, ये डॉक्टर साहब अच्छी इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, इससे लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन अभी पूर्णता से सभी लोग इसमें जागरूक नहीं है। मैं भी आज आया हूँ, मैं इसके बारे में फुल जानकारी लेने के लिए आया हूँ और FPO के बारे में भी जानकारी लेने के लिए आया हूँ। उसके लिए भी लोग जागरूक अभी होना शुरू हुए हैं। मैं खुद इस साल से मैंने जैविक खेती करने के लिए मैंने शुरुआत की है। मैं 2 एकड़ चावल, वैसे मैं 25 एकड़ वो लगाता हूँ, धान लगाता हूँ, लेकिन मैंने 2 एकड़ अभी जो है ना इस साल से ही जैविक विधि से एक डिकम्पोस्ट और गोबर की खाद और उससे मैंने शुरू की है। और अभी देखो आगे क्या होता है, लेकिन अभी जो फसल में देखने में लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि उसमें बहुत ज्यादा कम हमें उपज मिलेगी। अच्छा। क्योंकि देखने में अभी जो है वो बहुत कम, उसमें मैं मेहनत भी बहुत ज्यादा कर रहा हूँ। उसमें मैं जितना मुझे बताता हूँ मैं उससे डबल विधि में खाद और वो डाल रहा हूँ। उसमें मैंने कोई भी केमिकल, कोई पेस्टिसाइड, कोई भी केमिकल यूज नहीं किया उसमें। तो अच्छी फसल हो रही है और आपको उम्मीद है कि उपज भी अच्छी मिलेगी आपको? हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मेरी और भी बराबर में खेत लगे हुए हैं और पड़ोसियों के भी लगे, मेरे खुद के भी और एक वहीं पे लगे हुए हैं, उसमें देखने में कोई बहुत ज्यादा, अगर जो कोई नया आदमी जाएगा तो ये नहीं कह पाएगा कि ये इसमें जैविक है और इसमें पेस्टिसाइड है और इसमें रासायनिक है। तो काफी किसानों से बातचीत कर ली है, तो आइए विशेषज्ञ मेहमान से भी बात करते हैं यहाँ पर। कृपया आप अपना नाम हमें बताएं। यहाँ ब्रजेश यादव, मृदा विशेषज्ञ उज्वा जी। तो ब्रजेश जी, हमें ये बताएं कि जैसा कि हमने यहाँ पे किसानों से बात की है, वो मानते हैं कि ये योजना बहुत लाभकारी है, बहुत फायदेमंद है, लेकिन कुछ किसानों का ये भी कहना है कि उन्हें पूरी जानकारी नहीं है। तो मैं चाहूंगी कि आप उन्हें बताएं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है इसका लाभ वो कैसे ले सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो भारत सरकार की अच्छी स्कीम है, ये 2015 में भारत सरकार द्वारा लाई गई स्कीम है। इसके तहत हम लोग क्या करते हैं कि जैसे गर्मी के दिन में खेत खाली रहते हैं, तो इस दौरान हम खुद कैंपेन करते हैं अलग अलग गांव में। उसमें बताते हैं कि मृदा परीक्षण का यही समय है खाली खेत जब हो। बाकी साथ साथ मिट्टी लेने का नमूना क्या है, जैसे किसान भाई खुद स्वयं जाए तो मिट्टी का नमूना ला करके कृषि विज्ञान केंद्र दे सकता है, जिससे हम प्रक्रिया होगी इसकी। उनके लिए किसान भाई को क्या करना है, उनके लिए उनका मिट्टी का नमूना के तरीके हम बताते हैं। साथ साथ हम उनको उसके लिए क्या इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, जैसे उनका आधार कार्ड चाहिए। साथ साथ हमें खेत की पोजीशन भी लेनी पड़ती है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पोजीशन। तो जो किसान भाई लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पोजीशन यहाँ नहीं दे पाते, तो हमारे पास GPS है, हम खुद जाकर के किसान का ले आते हैं उनके खेत से। साथ साथ उनका खुद का टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग कर करके उनको सॉइल हेल्थ कार्ड देते हैं, जिससे कि उनका हम वो क्रॉप वाइज रिकमेंडेशन भी उसमें सॉइल हेल्थ कार्ड में लिखी रहती है, जिससे कि किसान भाई उस विधि से अपना उपयोग उसमें फर्टिलाइजर के कर सके, अधिक साथ साथ अधिक से अधिक उत्पादन ले सके। जनरली किसान यहाँ क्या करते हैं कि जैसे आपका क्रॉप में यूरिया और DAP का उपयोग अधिक करते हैं, लेकिन साथ साथ प्लांट को और भी 16 तत्वों की जरूरत होती है। तो जब तक वो टेस्ट नहीं कराएंगे तब तक उनको पता नहीं चलता कि हमारे खेत में इस फसल ये बोल रहे हैं, तो इसके लिए ये चीजें जरूरत होती है। तो इस वजह से सॉइल हेल्थ कार्ड बहुत अच्छी स्कीम है। इससे किसान भाई कुछ जागरूक है, अच्छा वो अपना खुद का स्वयं किसान भाई खुद ले आते हैं, मिट्टी का टेस्ट कराते हैं, साथ साथ उसका रिपोर्ट कार्ड ले जाते हैं, उसके अनुसार से उसका फर्टिलाइजर उपयोग करते हैं। पोषक तत्वों की कमी से कई तरह के रोग हो जाते हैं और किसान वो नहीं समझ पाते हैं। क्या इसके लिए भी, रोग से भी बचाने के लिए जरूरी है कि वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो स्कीम है, जो योजना है, उसे अपनाएं? जी, जैसे कि हम बताना चाहेंगे कि सूक्ष्म पोषक तत्वों से भी पौधों में रोग होते हैं। जैसे धान का इस समय सीजन है, धान के खेत में जैसे जिंक की डिफिशियंसी है, जिंक सूक्ष्म पोषक तत्व है, जिंक की डिफिशियंसी से खैरा डिजीज होता है। तो खैरा डिजीज से क्या होता है कि प्रोडक्शन में 10 से 20% उनका नुकसान पहुंचेगा। तो इस वजह से जैसे रिकमेंडेशन में जैसे किसान भाई जब तक चेक नहीं कराएगा, उनको पता नहीं चलता कि हमारे खेत में जिंक की जरूरत है। तो वो टेस्ट होने के बाद उनको पता चल जाता है, तो उस हिसाब से उस रिकमेंडेशन को फॉलो करते हैं, जिससे कि हम उनका नुकसान होने से वो अपना स्वयं का बचा लेते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, कृपया आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम विकास राघव है, मैं मलिकपुर गांव से हूँ। जी विकास जी, हमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में, अपने अनुभव के बारे में बताएं और आपके क्षेत्र में किसान किस तरह से इसका लाभ ले रहे हैं। एक्चुअली अभी ये इनिशिएट हुआ है, तो इसके बेसिकली क्या होता है कि अगर हम जो भी सोइल यूज करते हैं वो बैलेंस होनी चाहिए, क्योंकि हर एक फसल के लिए उसके लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं होने के कारण वो 2 ही चीजों पे बेसिकली ध्यान देते हैं, वो DAP और नाइट्रोजन के बेसिस पे ध्यान देते हैं, अदर न्यूट्रिएंट्स पे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे वो ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से अनबैलेंस
इम्बैलेंस हो जाती है जी। सोइल। सो मेन चीज यही है, सोइल टेस्टिंग की वजह से हमें जानकारी मिलती है कि हमारी सोइल के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर हमें प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स पता होंगी, अगर हमें किसी चीज के बारे में है कि अगर हमारे यहाँ पे इम्बैलेंस है इस चीज का, तो हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराएंगे जिससे बैलेंस होगा, जिससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। इवन जो कॉस्ट कटिंग होती है वो भी हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो इस चौपाल में हमने काफी किसानों से बात की, विशेषज्ञ मेहमान से भी बात की, और दिल्ली स्थित उजवा के इस गांव में हमने जो विकास की जो योजनाएं हैं जो सरकार चला रही है, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं, उसके बारे में बात की और जाना इस योजना का हाल, और उस पर किसानों के अनुभवों को भी हमने यहाँ पर जाना। साफ तौर पर जो सभी किसान हैं वो मानते हैं कि जो योजना है ये बहुत ही लाभकारी है और उनके लिए फायदेमंद साबित हो रही है। बहरहाल इसी के साथ चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अगली कड़ी में हम फिर हाजिर होंगे देश के किसी और कोने से, देश के किसी और गांव से, और वहां भी करेंगे किसानों से बातचीत और जानेंगे वहां पर चलाई जा रही योजनाओं का हाल। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।